आजकल हर कोई अच्छा दिखने की चाहत रखता है, क्योंकि आज का जमाना वो है जहां लोगों के लुक्स को बहुत नोटिस किया जाता है। अगर आप अच्छे दिखाई देते हैं तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हैं। चाहे फैमिली में हो, चाहे किसी सोशल गैदरिंग में हो, ऑफिस की पार्टी में हो या फिर किसी और फंक्शन वगैरह में। अच्छे लुक्स के लिए आजकल बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट भी बाजार में आ गए हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कॉस्मेटिक्स आइटम्स यूज करते हैं। इसीलिए कॉस्मेटिक्स की डिमांड को देखते हुए इसमें बिजनेस का स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज क्विक सपोर्ट आपको पूरी केस स्टडी के साथ बताएगा कि कैसे आप अपना खुद का कॉस्मेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला और जरूरी कदम है मार्केट रिसर्च। कॉस्मेटिक आइटम्स में ढेर सारी चीजें होती है जो 100 रुपए से लेकर के हजारों रुपए तक की मिलती है। इसीलिए आपको प्रोडक्ट चुनने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आप अपना ये बिजनेस किस एरिया में खोलना चाहते हैं, क्या वो किसी शहर में होगा या किसी गांव में होगा, इसके ऊपर आपका बिजनेस प्लान काफी डिपेंड करेगा और इस पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करेगी। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ऐसे में आप किसी एक फिक्स ब्रांड के होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जैसे लैक्मे, लॉरियल या फिर मामा अर्थ एटसेट्रा। इसके अलावा हर तरह के बायर के लिए आप मिक्स ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। ये काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं। मार्केट रिसर्च का ही दूसरा हिस्सा है अपने कंपटीशन को पहचानना। आपके बिजनेस में उतरने से पहले और कौन कौन से लोग हैं जो कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में पहले से ही की प्लेयर बने बैठे हैं, वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनको सस्ते में सामान कौन सप्लाई कर रहा है और उनका कस्टमर बेस क्या है। इन सभी चीजों की जानकारी रखेंगे तो आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पर बाकी लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे। कोई भी बिजनेस इस बात पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या होने वाली है, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो आते जाते अगर लोगों की नजर में पड़ेगा तो लोग वहाँ पर जरूर से विजिट करेंगे। चाहे आपका शोरूम हो, एक्सक्लूसिव आउटलेट हो या फिर होलसेल या रिटेल की छोटी सी दुकान, उस पर लोगों की नजर पड़ना जरूरी है, क्योंकि जब लोग मार्केट में निकलते हैं तो अपने आसपास चीजों को ढूंढते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों की नजर में बने रहेंगे तो इससे आपके बिजनेस को काफी फायदा होगा। इसलिए किसी एक ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन कीजिए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। वो कोई मार्केट हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है या फिर कोई ऐसा चौक चौराहा भी हो सकता है जहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आने के लिए आपको एक अच्छे सप्लायर की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही रेट पर सही प्रोडक्ट की सप्लाई करे, क्योंकि आपका मुनाफा इसी पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा भी मार्केट में डुप्लीकेट कॉस्मेटिक्स की चीजें भी बिकती है, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में अंतर बहुत ही बारीक होता है, इसीलिए माल खरीदते वक्त आपको भरोसेमंद सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कस्टमर को उसके बजट में सामान दे रहे हैं तो वो आगे चलकर आपका परमानेंट कस्टमर बनेगा। इसके अलावा भी बिजनेस सेट होने में अगर वक्त लग रहा है तो ऐसे में आपके सप्लायर का आप पर भरोसा रहना भी जरूरी है, ताकि आपको उसे पेमेंट करने में कभी देरी भी हो जाए तो कोई परेशानी ना हो। इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपका अपने सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखना बहुत काम आएगा। तो बात ऐसी है कि कॉस्मेटिक का जो बिजनेस है वो ऐसा है जिसमें आपकी शॉप, आउटलेट या फिर शोरूम का लुक बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप एक कस्टमर के तौर पर भी किसी कॉस्मेटिक की दुकान में गए होंगे तो आपने जरूर से नोटिस किया होगा कि दुकान के ओनर ने दुकान की लुक पर काफी खर्चा किया होता है। जैसे प्रॉपर लाइटिंग होती है, सजावट की चीजें होती है, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज का प्रॉपर ड्रेस कोड होता है और जरूरत के सारे डेकोरेशन भी होते हैं, जिनसे शोरूम का ओवरऑल लुक इम्प्रूव होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रख करके जब आप अपनी दुकान बनाते हैं तो वो कस्टमर को काफी अट्रैक्टिव लगता है। और एंड ऑफ द डे कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी को देखते हुए जब आप उन्हें एक फील गुड फैक्टर देते हैं तो इसका फायदा आपके बिजनेस को भी पहुंचता है। अगर दुकान की सजावट के बारे में कोई आइडिया आपको नहीं है तो 3-4 दुकानें आप विजिट कर सकते हैं। इससे आपकी समझ काफी बढ़ जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। कॉस्मेटिक की दुकान में या फिर होलसेल रिटेल डीलर के तौर पर जब आप काम करने जाते हैं तो आपको ऐसे एम्प्लॉइज चुनने होते हैं या ऐसे लोग काम पर रखने होते हैं जिनको ऑलरेडी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और आइटम की बहुत ज्यादा जानकारी हो। ज्यादातर दुकानदार या सप्लायर या फिर होलसेल डीलर या शोरूम वाले इसके लिए महिला कर्मचारियों को काम पे रखते हैं, क्योंकि महिलाओं को इन सारी चीजों की काफी ज्यादा जानकारी होती है और कस्टमर के तौर पर दूसरी महिलाएं भी आपकी दुकान में आपके फीमेल एम्प्लॉइज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। तो इस बात का ध्यान रखने पर आपका बिजनेस ओवरऑल काफी ग्रो कर सकता है। इसी के साथ ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी सैलून में डेवलप करें अपना रिलेशनशिप। जी हाँ, आजकल मार्केट में आपको लगभग हर जगह छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी सैलून दिख जाएंगे।
इनको भी अपनी सर्विस देने के लिए ढेर सारे कॉस्मेटिक आइटम्स की जरूरत पड़ती है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए अगर आप इन ब्यूटी सैलून और ब्यूटी पार्लर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो इससे भी आपका बिजनेस बढ़ सकता है। सस्ते में आपको अगर कोई प्रोडक्ट सप्लायर मिल जाए तो हर कोई उनसे ही सामान लेना प्रेफर करता है। साथ ही ब्यूटी पार्लर और सैलून में आए हुए कस्टमर्स को भी अगर पार्लर वाले आपकी शॉप पर रेफर करते हैं तो प्रॉफिट और कस्टमर बेस बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर इसके लिए पार्लर में काम करने वाले एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत कमीशन भी देना पड़े तो आप दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बिजनेस कोई सा भी हो, जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करने उतरता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने कस्टमर को बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाएं। और फिर ये बात कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी लागू होती है, क्योंकि जब कस्टमर आपके यूज किए हुए प्रोडक्ट को बेहतर फीडबैक देता है तो समझिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। आपकी सप्लाई की हुई अच्छी चीजों से आपकी माउथ मार्केटिंग होगी, क्योंकि बिजनेस में रिकमेंडेशन बहुत तेजी से काम करता है। इसके लिए कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका कस्टमर 2-4 पैसे ज्यादा देने में भी नहीं हिचकेगा। तो ये सारी जानकारियां तो आपने जान ली है। अब बात करते हैं खर्चे पानी की, यानी कि अब एक नजर डालते हैं कॉस्मेटिक्स की दुकान पर आने वाले खर्चे की। सबसे पहले तो दुकान, स्टोर या स्पेस लेने के लिए आपको रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। दुकान पे रखे एम्प्लॉयज की सैलरी पर भी पर हेड 10,000 का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी और ऑफिस मेंटेन करने का भी खर्चा आप जोड़ लीजिए। शुरुआत में स्टॉक लेने के लिए भी लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑफिस डेकोरेशन, पेंटिंग और लाइटिंग पर भी खर्चा करना पड़ेगा। कंप्यूटर, प्रिंटर, बिलिंग मशीन और हाइजीन केयर का भी ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात, और अब करते हैं काम की बात, जो ये है कि एक बिजनेसमैन को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका कस्टमर ही उसका सब कुछ होता है। उनसे आपके रिलेशनशिप जितने बेहतर होंगे उससे आपका बिजनेस उतना ज्यादा डेवलप करेगा। इसलिए दुकान पर कस्टमर के साथ आपका फ्रेंडली बिहेवियर और फ्रेंडली रिलेशनशिप आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को भी सिखाना होगा कि वो कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कस्टमर को अच्छा फील होगा तो वो दोबारा आपकी दुकान पर विजिट करेगा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेगा। और अब बात करते हैं लाइसेंस बनाने की, क्योंकि इसके काफी सारे फायदे हैं। बात ऐसी है कि कई बार बड़े शहरों में लोग कॉस्मेटिक्स का बिजनेस बिना लाइसेंस के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर आप लाइसेंस बनाकर रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए आप अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करवा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इसके अलावा भी बिजनेस ट्रेडिंग करने के लिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका करंट अकाउंट एक्टिव हो। खुद की कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ सकती है। साथ ही ट्रेड लाइसेंस आप ले सकते हैं अपने नियरेस्ट नगर निगम, नगर पालिका या फिर लोकल अथॉरिटी से। साथ ही बिजनेस रेवेन्यू बढ़ने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और जिस राज्य में आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर कमाई की बात की जाए तो सही से ये कहना मुश्किल है कि आप महीने या साल भर में कितनी कमाई करेंगे, क्योंकि ये 30 से 40 हजार से लेकर के लाखों तक जा सकता है। ये आपके बिजनेस स्केल पर निर्भर करेगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। वैसे आजकल कॉस्मेटिक की चीजों की डिमांड को देखते हुए और लोगों की लाइफस्टाइल में कॉस्मेटिक की चीजों के यूज को देखते हुए इतना तो कहा जा सकता है कि ये घाटे का सौदा तो कतई नहीं होगा। बाकी अगर आपका कोई जानने वाला व्यक्ति ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो आप उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं, जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। अब जब आपको क्विक सपोर्ट ने बता ही दिया है कि आप अपना खुद का कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो प्लानिंग कीजिए और लग जाइए। साथ ही अगर किसी और सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जितने भी नए लोग हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद।